एक बार एक जंगल में चार हिरन के बच्चे अपनी माँ के साथ आराम से रहते थे। पर माँ जब जंगल जाती थी तो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके जाती थी, जिससे वो सुरक्षित रहें। और अपने बच्चों से कहती थी, बच्चों, बाहर बहुत खतरा है। जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर घूमते हैं, इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं और दरवाजा खोलने के लिए ना कहूं, तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम लोगों को जो सिखाया है। टिक 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 घड़ी की सुई चलती है, टक 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 पैर हमारे चलते हैं। बच्चों, अब खोलो दरवाजा, मम्मी खाना लेकर आई है। और इस तरह माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के तरीके सिखाती थी, क्योंकि माँ को कालू भेड़िए के खतरे का एहसास पहले से ही था। बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। आज कोई शिकार मिल जाए तो पेट भर के खाऊंगा। एक दिन शिकार की तलाश में कालू भेड़िया जंगल में घूम रहा था। बहुत देर हो गई, अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। लगता है अभी और दूर चलना पड़ेगा। और इधर हिरन के बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी कालू भेड़िया हिरन के बच्चों को उनके घर के बाहर खेलते हुए चुपके से देख लेता है। चार चार हिरन के बच्चे, इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। और फिर भेड़िया चुपके से हिरन के घर के बाहर जाके बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। बच्चों, मैं जंगल जा रही खाना लेने, तब तक तुम सब घर के अंदर ही रहना। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। और फिर सारी बातें सुनने के बाद कालू भेड़िया बोलता है, अब जो बच्चों की माँ बोलती है वही मैं बोलूंगा। फिर बच्चे बाहर आ जाएंगे और फिर मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा। और फिर जैसे ही हिरन के बच्चे घर में अकेले होते हैं, कालू भेड़िया जाकर उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर पहले बच्चे थोड़ा चौंकते हैं, फिर उन्हें लगता है शायद मम्मी ही होगी। लगता है मम्मी आज जल्दी आ गई। फिर भेड़िया वही गाना गाने की कोशिश करता है जो बच्चों की माँ दरवाजा खोलने के लिए गाती थी। गाड़ी की सुई टिक टिक टिक, दरवाजा खोलो, मम्मी आ गई है। गाना सुनकर बच्चों को लगता है कि सच में उनकी माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं, मम्मी आ गई है। तभी एक बच्चा दरवाजा खोलने से रोकता है। रुको, ये मम्मी नहीं हो सकती, ये गाना अधूरा है। बच्चों की बात सुनकर भेड़िए को लगता है कि बच्चे आसानी से दरवाजा नहीं खोलेंगे और उसे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। अरे, ये बच्चे तो बड़े चालाक लगते हैं। लगता है मुझे फिर से बोलना पड़ेगा वो गाना। टिक 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 सुई चलती है, तक 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 पर चलते हैं। दरवाजा खोलो, मम्मी आ गई। पर दूसरी बार बच्चा समझ जाता है कि वो कोई और नहीं, कालू भेड़िया ही है। लगता है अब तो पक्का मम्मी आ गई, अब हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। जरा रुको, मुझे लगता है ये मम्मी नहीं, जरूर कालू भेड़िया है। हा, मैं कालू भेड़िया ही हूँ। और अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा और सबको खा जाऊंगा। ये सुनकर बच्चे पहले थोड़ा घबराते हैं, फिर एक बच्चा बोलता है, ठीक है, तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ, लेकिन यहाँ हमारे साथ शेर चाचा भी हैं और वो तुम्हें फिर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बच्चों की बातों पर पहले कालू भेड़िया बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझा है क्या? शेर होता तो पहले वो तुम्हें ही खा जाता। तभी कालू भेड़िया को एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। फिर अंदर से एक बच्चा बोलता है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हमारे साथ शेर चाचा भी है, पर अगर अभी भी यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से सुन लो शेर चाचा की आवाज। और फिर कालू भेड़िया को एक और दहाड़ सुनाई देती है। और फिर कालू भेड़िया जल्दी से भागता है। लगता है ये सच में शेर है। जल्दी भागो, नहीं तो शेर मुझे ही खा जाएगा। और इस तरह एक छोटी सी होशियारी से बच्चे अपनी जान बचा लेते हैं। Like and subscribe, Chuck Chuck TV.